कौआ को कितना भी पढ़ाओ लेकिन कौआ कौआ ही रहेगा। गुरु जी कैसी बातें करते हो? पहले अपने परिवार की प्रार्थना, उसके बाद में पेट प्रार्थना। अरे बेटा ये होनी चाहिए। तू तो केवल भोजन की ही प्रार्थना सुना सकता है। अब क्या करना है? अब पहले सभी लोगों से पाठ सुनो। जो कल हमने पाठ दिया था सभी लोग अपना अपना पाठ सुनाए। हाँ, हाजिर ले लेता हूँ उपस्थिति। 100 ग्राम सर क्या बोल रहा है ये? बताओ। सर क्या भाई, कितने दिन हो गए तुझको यहाँ आते आते पाठशाला में? बहुत दिन हो गए गुरुजी। ये क्या होता है? ये संस्कृत विद्यालय है। अच्छा, यहाँ बोला जाता उपस्थित हैं। उपस्थित रहे श्रीमान जी। क्या कह रहा? लिपस्टिक है श्रीमान जी। लिपस्टिक कौन कह रहा है? चलो बैठो, हवा खराब है। 200 ग्राम 200 ग्राम। ये अपना नाम भूल गए। उपस्थित है श्रीमान जी। क्यों भैया, कहाँ किसी को मार के भागोगे? यस मैडम। क्यों भाई, मैं तुझको मैडम लग रहा हूँ? आपने लहंगा पहन रखा है। अरे भाई ऐसा हुआ, कई दिन से मेरे बैलम कोट धोले नहीं थे। गुरुजी ने जल्दी जल्दी में बुलाया तो अपने मम्मी के पेटीकोट को ही पहन आया। चलो बैठो। 500 ग्राम। उपस्थित है श्रीमान जी। बजरंगी इधर कहाँ से खोल करके आया है? गुरु जी ने भोजन मट्टों को भर दिया है, बताइए। 1 कुंटल अन्न खाते हैं रोज की। हाँ, ढंग से बोलो। उपस्थित है श्रीमान जी। ठीक है, बढ़िया, जाओ। 1 कुंटल। उपस्थित है श्रीमान जी। हाँ, ऐसे बोला जाता है। अरे भाई देखो, हाँ। इसको ऐसे पैर नहीं लेना है। अच्छा, उपस्थित है श्रीमान जी। नहीं पहले ये और एक साथ आना चाहिए। इस तरह इतना मत उठाओ, कम उठाओ। नहीं 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 हाँ, नहीं पेट टूट जाएगा। नहीं ऐसे पैर नहीं। घर जाओ। गुरुजी गैर हाजिर। गुरुजी गैर हाजिर। सुबह से आया हूं, हमारा ही नाम ले रहा है। सुबह से आया हूं, जब से पिट 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 कर रहे हैं। ए भाइयों, जरा आ जाओ ना, आप जल्दी। कौन आ रहा है? बोला जल्दी आओ, गुरुजी को बोलो। आप जानते नहीं हो, इस खुटा के अंदर मेरा रुतबा है, रुतबा। हाँ, ये सब मेरे मित्र हैं। यही सब पीटना शुरू कर देंगे तो। हाँ हाँ। अच्छा, गुरुजी हाजिर हैं। कमल नैनाचार्य हाजिर। कमल नैनाचार्य कौन है? ये आइए, देख लो। कमल नैनाचार्य। बुद्धि विकास। जी गुरुजी। बेटा पहले कल के लिए सभी विद्यार्थी पाठ सुन ले। पाठ सुनो। पहले मैं सुना देता हूँ संस्कृत का श्लोक। संस्कृत चरण सुनाना। आप सभी लोग सुनेंगे। सभी लोग बोलना, सभी विद्यार्थी। मातृवत परधारेषु, बोलो। मातृवत परधारेषु फर्देषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये जाना सुत पंडिता। ये जाना सुत पंडिता। मातृवत परधारेषु, इसका अर्थ हिंदी अनुवाद। पराई स्त्री को। हाँ गुरुजी, अर्थ बता दीजिए। हाँ, अर्थ ही बता रहा हूँ बेटा। बताओ। मातृवत परधारेषु, जी गुरुजी। पराई स्त्री को जी माता एवं बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। जी मातृवत परधारेषु जी। परदेषु लोष्टवत, पराये धन को मिट्टी के डेले के समान समझ के उसे छोड़ देना चाहिए या उसका त्यागन कर देना चाहिए। परदेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु,
देना चाहिए, पराई आत्मा को अपनी ही आत्मा समझना चाहिए। जो इन बातों को समझता है, जानता है, वही विद्वान है, वही पंडित कहाने योग्य है। बिल्कुल गलत है, कैसे बेटा? हम नहीं मानते। क्यों बेटा? अभी गुरुजी आपने क्या कहा, पराये धन को मिट्टी समझना चाहिए। हाँ, सुन लेना भाइयों, अभी गुरुजी ने कहा कि पराये धन को मिट्टी समझना चाहिए। अब हम यहाँ खुटा में जाते हैं, उधर एक हलवाई की दुकान है, समोसा खाते हैं, गुजिया खाते हैं, कुछ पेड़ा फेड़ा खाते हैं, तो वो हमसे पैसा क्यों मांगता है? उसका तो पराया है, बेटा मिट्टी के समान है। बेटा माल तो तू खा रहा है तो पैसा नहीं देगा। अरे तो आप माल भी तो उसका ही खा रहा है ना। है तो पराया। क्यों पराया क्यों हुआ? जब बना रहा है, मेहनत कर रहा है। चलो ये बात आपकी ठीक है। अभी आपने क्या कहा, पराई स्त्री को माता एवं बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। देखना चाहिए। मान लीजिए हमारी पत्नी थोड़ी देर के लिए, सुन लेना भाइयों, हमारी पत्नी थोड़ी देर के लिए पाठशाला में आ जाती है, अच्छा, तो आप उसको किस दृष्टि से देखेंगे? हम हाँ, माता की दृष्टि से। अच्छा, क्यों पराई है? हाँ बोल बेटा। जब जब हमारी घरवाली को आप माता की दृष्टि से देखेंगे तो मूर्खानंद को तो पिता के समान देखेंगे। मूर्ख जब ही तो मूर्ख है बेटा। आप ही तो कह रहे हैं। इसमें भी फर्क है। जो अपने से बड़ी है उसे माता की दृष्टि से देखेंगे, जो अपने बराबर की है उसे हम बहन की दृष्टि से देखेंगे, जो अपने से छोटी है उसे हम पुत्री के दृष्टि से देखेंगे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। ए सोग्राम, बात सुनाओ सब। बात सुनो जल्दी, समय नहीं है। राम राम की कोठरी, चंदन लगी किवाड़, ताले लागो परम से खोलो प्रसन्न मुराद। ये अशुद्ध के मतम सत्य करिए। हम बताएं, राम नाम की कोठरी अच्छा, और वहां में बैठो मोर, अच्छा। और मोर बेचारों का आकर जब सीता लगो छू। हाँ भाई, चित्रकूट के घाट पे हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन दिसे तिलक करे रघुवीर। अशुद्ध के मतम शुद्ध करो इसे। किसने बताया ये बात? गुरुजी ने। गुरुजी की बात मत माना करो, गुरुजी बुढ़े हो गए हैं। अच्छा, वो अशुद्ध बताते हैं, शुद्ध हम बताएंगे। इधर आओ, हम शुद्ध करेंगे। चित्रकूट के घाट पे और हुई भैंसन की भीड़, और भैंसन ने गोबर करे तो रिपट मारे लग दी। इस प्रकार शुद्ध है। हाँ भैया बताओ। सदा भवानी धारणी सम्मुख रहित गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अशुद्ध के मतम शुद्ध करिए। गुरु जी ने सभी विद्यार्थियों की बुद्धि को खराब कर दिया। हाँ शुद्ध करिए, बताओ। सब अशुद्ध बोलते हैं ये। तो शुद्ध करिए। शुद्ध बताएं, आपके बोलो दोबारा से। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। भैया इस प्रकार नहीं है, और किस प्रकार है? हम शुद्ध बताते हैं। शुद्ध बताइए। सदा भवानी दार में, दार में? हाँ, अच्छा, सदा भवानी दाल में, हाँ। और भात में घुसे गणेश, अरे बाप रे। और पांच रोट रक्षा करे जिनते भर जा पेट सिया पुत्र रामचंद्र की जय। ये शुद्ध है। ये शुद्ध है। आप भी लगे, आप सुनाई दे। राम नाम लड्डू, हाँ। गोपाल नाम की, हाँ। हर के नाम मिश्री, घोर घोर की। अबे बेटा, राती मैंने तुमको खीर पिलाई है, 4 बाल्टी खीरों को पी गया यहाँ बैठा बैठा। चल पीछे। मूर्खानंद से और सुनिए। खाना बेटा, तू भी अपना पाठ सुना। मैं सुनाऊं? आज जो कल तुझे पाठ दिया वो पाठ सुना। गुरुजी जो ए भैया, ए बबुआओ, अल्लाह मत करो भाई, अल्लाह मत करो, देवता अल्लाह मत करो। वैसे इधर जो भाई बंधु खड़े हैं अपनी साइड में आ जाए तो बड़ी अल्लाह मत करो, ए मित्रों अल्लाह मत करो। गुरुजी कल आपने जो पाठ दिया मुझको, हाँ हाँ, उसको मैं ले गया और ले जाकर किसके गया? कहा
मैं लेकर के गया प्यासी के घर पर अच्छा और उनसे सिलबटना लिया। सिलबटना लेकर के उसे पाट रखा और मैंने खूब घोटा खूब घोटा खूब घोटा और चीनी मिला करके उसको पी गया। बेटा हमने घोटने के लिए नहीं कहा, और किसके लिए कहा? हमने कहा था इस पाठ को ले जाकर के घर पर जाकर के घोकना। घोकने का मतलब इसे याद करना, इसे रटना। ओ गुरुजी, ये भाषा तुमको जब ही बोलनी थी, हैं? सीधा कहते घोकना की क्या जगह बेटा याद करके आना। तूने घोटा है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो याद हुआ होगा। कुछ याद नहीं हुआ है, अपने मन से बना करके लाया हूं। सुना चुसा चुसंदम चूसंतम, चुसा चुसंदम चूसंतम, लटकंतम ना खवंतम, और लटकंतम खवंतम तो रिगड़ंतम ना करंतम, और रिगड़ंतम करंतम तो इंजे से संलग्नतम। बेटा ये पाठ समझ में नहीं आया, इसका टीकाकरण कीजिए। टीका गुरुजी? हाँ टीकाकरण। गुरुजी तो गीदड़ थे। मूर्ख, हमसे गीदड़ कह रहा है। अरे आपसे नहीं गुरुजी, तो गीदड़ थे। बेटा ऐसा नहीं, ये कहो दो गीदड़ थे। हाँ, दो गीदड़ थे। अच्छा बोलो। उन्होंने बहुत भारी मित्रता थी। अच्छा एक मित्र बोला, भाई मैं ये सामने गन्ने का खेत नहीं है, इधर गन्ने का खेत है हाँ सामने, कह सुनो मैं गन्ना चूसने के लिए जा रहा हूँ और तुम यहाँ रखवारी रखना, खेत वाला नहीं आ जाए। तो उसने जा करके गन्ने की जड़ में मुंह मार दिया। उसको बड़ा अच्छा लगा। चूसते चूसते उसकी नजर ऊपर जाती है हाँ। और ऊपर लटक रही थी कड़वी तोड़ी। अच्छा बेटा। हाँ, उसने सोचा जब इसकी जड़ में इतना मिठास है तो ना जाने इसके फल में कितना मिठास होगा। उसने उछल करके मुंह मारा। नीचे कर रहे हैं। अच्छा, अब कड़वी तो रही थी गुरुजी, उसका मुंह की तरह कड़वा हो गया। अब वो थूकने लगा। अभी गुरुजी खेत से बाहर निकला और उसने जमीन पर मुंह रगड़ दिया और वहां पर बैठे थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने अपना इंजेक्शन फिट कर दिया। वो डॉक्टर कौन थे बेटा? आप नहीं जानते हैं? नहीं, वहाँ कौन डॉक्टर होगा बेटा? अरे गुरुजी वही घास फूस के राजा बिच्छू। अच्छा बेटा। हाँ गुरुजी, अब इनसे पाठ सुन लो। हाँ हाँ बैठ जाओ, बहुत बढ़िया पाठ सुनाया बेटा। सुदामा बेटा, सुदामा मेरे बच्चे के मामा पाठ सुनाओ। हे गुरुदेव, जो आपने मुझको कल पाठ बताया था वह मुझको याद नहीं हुआ, मैं उसको भूल गया। क्या कहा सुदामा? तू अपने पाठ को भूल गया? जब इस संसार में ब्राह्मण ही मूर्ख रहेगा तो इस संसार को कौन शिक्षा देगा? मूर्ख, तू तो गड्ढे में जाएगा ही, साथ में अपने शिष्यों को भी गड्ढे में लेकर के जाएगा। सब पाठ को भूला है। मेरे गुरुकुल का नियम है, जो भी विद्यार्थी पाठ भूलता है वो हवन के लिए वन में से सूखी सूखी सप्ताह बीन करके लाता है। तो आज तू पाठ को भूला है तो तुझे भी दंड मिलेगा। जा और वन से सूखी सूखी सप्ताह तोड़ करके लाना हवन के लिए। बैठ जाओ भी। कृष्ण कृष्ण अपना पाठ सुनाओ। हे गुरुजी, आपने मुझको पाठ बताया, मैं बात को भूल गया हूँ। चेला भूल गए, चेला भूल गए। कृष्ण, सुदामा ने कहा तो मुझे क्रोध आया, लेकिन तुमने कहा कि मैं भी अपने पाठ को भूल गया। समझ गया, सुदामा के पैर में जो कांटा लगा हुआ है इसकी पीड़ा है। मित्रता को निभाना चाहते हो तो कृष्ण, मेरे गुरुकुल का नियम है, जो कोई राजा हो या कोई रंग हो, नियम दोनों के लिए बराबर है।
तुम अपने पाठ को भूले हो तो सुदामा के साथ बल से सुखी सुखी संदा तोड़ करके लाना। जी गुरुजी। और मूर्खानाम अपनी गुरु माता से 2 मुट्ठी चना लेकर के कृष्ण सुदामा को दे दो और तुम सब विद्यार्थियों की छुट्टी है। गुरुजी मैं भी अपना पाठ भूल गया, गुड़ चने दो, गुड़ चने दो, अपना पाठ भूल गया मैं। बेटा अपनी गुरु माता से ले लेना जा करके। ठीक है ठीक है। जाओ सब। मिल गए गुड़ चना? ठीक है जाओ, हमारी छुट्टी। गुरुजी जाए। जहाँ भी पानी का साधन देखो, ये 2 मुट्ठी चना है, एक तुम्हारे लिए एक कृष्ण के लिए। पानी का साधन देख करके खा लेना और जल पी लेना, ठीक है ना बेटा? जाओ। चलो भैया कन्हैया चलते हैं। इधर जब सुदामा जी पाठ भूल गए तो भगवान को पाठ भूलना पड़ा, क्योंकि जब मित्र पाठ